Hello students, today we will discuss three topics: useful sign conventions in thermodynamics, first law of thermodynamics and limitations of first law of thermodynamics. ओके, एक टेबल ड्रॉ किया है हमने साइन कन्वेंशन के लिए और इसमें तीन कॉलम्स हैं. पहला कॉलम क्या है? क्वांटिटी, दूसरा साइन एंड तीसरा उसकी कंडीशन. ओके, तो फर्स्ट है हीट या फिर चेंज इन हीट बोल सकते हैं इसको हम. ओके, तो हीट कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव. पॉजिटिव का साइन देखते हैं कब यूज़ करते हैं. व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम. ठीक है, अगर सिस्टम को हीट सप्लाइड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हीट का साइन पॉजिटिव होता है. या फिर हम इसको ऐसा कह सकते हैं, हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके, तो उसमें हम हीट को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. ओके, सेकंड है नेगेटिव. हीट को नेगेटिव कब कंसीडर करना है हमको? ओके, व्हेन हीट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम. अगर सिस्टम से हीट ले रहे हैं हम, ओके, अगर सिस्टम से हीट ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन हम लेते हैं हीट के लिए. या फिर हम कह सकते हैं इसको, व्हेन हीट इज़ रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम. अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में हम हीट को नेगेटिव कंसीडर करते हैं. ओके, सेकेंड है हमारा वर्क डन. वर्क डन W या फिर डेल्टा W, तो इसको पॉजिटिव का कंसीडर करते हैं. ओके, कंडीशन देखो, व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम या बाय द गैस. अगर गैस वर्क डन कर रही है, अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो उस कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. इसको हम कह सकते हैं अगर गैस एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि गैस जब एक्सपेंड करेगी तो पिस्टन पे क्या करेगी? वर्क डन करेगी. ओके, तो एक्सपेंशन ऑफ गैस या एक्सपेंशन ऑफ सिस्टम का जो केस होता है उसमें हम वर्क डन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव. वर्क डन को कब नेगेटिव कंसीडर करना है हमको? कंडीशन देखो इसकी, व्हेन वर्क डन ऑन दी गैस या ऑन दी सिस्टम. अगर वर्क डन ऑन दी हो रहा है, ऑन दी गैस हो रहा है, ऑन दी सिस्टम हो रहा है, यानी कि कंप्रेशन हो रहा है, पिस्टन गैस को कंप्रेस कर रहा है. ओके, तो कंप्रेशन की कंडीशन में अगर सिस्टम कंप्रेस हो रहा है या फिर गैस कंप्रेस हो रही है, उस कंडीशन में वर्क को नेगेटिव कंसीडर करते हैं. ओके, थर्ड है हमारा इंटरनल एनर्जी U या फिर डेल्टा U. तो इंटरनल एनर्जी कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव. हमने बताया था इंटरनल एनर्जी, जब डेफिनेशन बताया था उसका कॉन्सेप्ट बताया था. जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कम्प्लीटली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. तो अगर सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो हम इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. और अगर सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो उस कंडीशन में हम इंटरनल एनर्जी को क्या है, नेगेटिव कंसीडर करेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है. इसका स्टेटमेंट क्या है उसको देखते हैं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द सराउंडिंग्स. ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U. ओके, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, यानी कि किसी सिस्टम को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं या कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो दो जगह यूटिलाइज होता है. एक तो वर्क डन करने में और दूसरा उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में. ओके, तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है. और इससे रिलेटेड दो पॉइंट्स हैं, देखो क्या हैं वो. फर्स्ट पॉइंट इज दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोसेसेस इन नेचर. ठीक है, नेचर में जितनी भी प्रोसेस होती हैं सब में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड होता है. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी डेवलप होता है. जैसे जीरोथ लॉ से कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इंट्रोड्यूस होता है, वैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी इंट्रोड्यूस होता है. ओके, सेकेंड पॉइंट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट वर्क from any machine without giving it an equivalent amount of energy. ओके, तो ये दो पॉइंट्स हो गए हमारे फर्स्ट लॉ से रिलेटेड. अब इसकी लिमिटेशंस देखते हैं. लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, फर्स्ट लिमिटेशन इज इट डज नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो. एक तो इसकी लिमिटेशन ये है कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को ये क्लियर नहीं करता है कि हीट फ्लो किस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, एंड सेकेंड लिमिटेशन इज इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट गिवन विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. कि हम जितनी हीट दे रहे हैं उसका कितना अमाउंट वर्क डन में जाएगा और कितना इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज होगा. फर्स्ट लॉ से ये भी चीज़ हमें क्लियर नहीं होती. तो दो लिमिटेशंस हैं, यूज़फुल हैं. ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती हैं. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है इन टॉपिक्स में तो कमेंट कीजिए. थैंक यू.